नमस्कार। ग्राम पंचायत मुडियारी में ग्राम सभा की जमीन पर एवं खेल के मैदान पर अवैध कब्जे से ग्रामीणों में रोष। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया विकासखंड बासडी के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुडियारी में सच जानने के लिए मीडिया कर्मी पहुंची। वहां लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा की जमीन नवीन परती पर 2 दर्जन से अधिक लोगों ने कब्जा कर रखा है। यहाँ तक कि खेल के मैदान की जमीन भी खाली नहीं है। आंगनवाड़ी की भी जमीन कब्जा किए हैं। शौचालय का भी वही हाल है। रास्ता टूटा फूटा हुआ है, नालियां जाम है। जब मीडिया कर्मी ने वहां कब्जा किए हुए लोगों से पूछा कि क्या आप लोग इस जमीन पर पट्टा करा करके काबिज हैं, कि ऐसे लोगों ने कहा कि अभी तक किसी का कोई पट्टा नहीं हुआ है। यह जमीन किस तरह की है? कब्जा धारकों ने बताया कि जमीन गांव सभा की विडंबना है कि सरकार एक तरफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर गांव सभा की जमीन को खाली करा रही है, वहीं मुडियारी में अतिक्रमण कर लोग कब्जा जमाए हुए हैं। जब लेखपाल से मीडिया कर्मी ने फोन से वार्ता किया तो उन्होंने कहा कि अवैध रूप से किए गए कब्जा धारकों के खिलाफ कार्रवाई होगी और अतिक्रमण हटवाया जाएगा। गांव सभा से में मुक्तिधाम अधूरा पड़ा हुआ है, जो पहले से उस पर आए हुए पैसे उतार लिए गए हैं। जनता में काफी आक्रोश है। वही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश सिंह ने मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं अपने कार्यकाल में कोई गलत काम गांव में नहीं होने दूंगा। सफाई कर्मी गांव में नहीं होने से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, फिर भी मैं गांव को सफाई करने के लिए प्रतिदिन गाड़ी से प्रचार प्रसार गांव में करवाता हूं। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं से जब मीडिया कर्मी ने पूछा कि आप लोग कब्जे के विरुद्ध कहीं कोई शिकायत प्रार्थना पत्र दी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जुबानी हम लोग प्रधान से कह रहे हैं और सीडीपीओ को भी बताया। प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि दीपावली और छठ का त्योहार आ रहा है, इसके मद्देनजर साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। विद्यालय में टाइल्स लगाया जा रहा है। सफाई कर्मी के लिए उच्च अधिकारियों के यहाँ कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन अब तक सफाई कर्मी की तैनाती नहीं हुई है। एक सफाई कर्मी से काम नहीं हो पाता है। आइए सुनते हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश की जुबानी एवं गांव की जनता व आंगनवाड़ी की जुबानी क्या कह रहे हैं। आप लोगों ने कभी दरखास्त दे करके शिकायत की है कि नहीं? बिहारी से जो प्रधान थे बिहारी सिंह, हाँ, उनके दिए हैं कि नहीं? आप लोग आई थी सुपरवाइजर, उस परसों देख के गई हैं। हाँ, तब बता गई हैं तो बताई होंगी ऑफिस पर भी आई थी। नहीं, आप लिखित दी है कि नहीं? नहीं, हम लोग लिखित नहीं दिए। बोला गया था फोटो खींच के भेजिए, हम लोग फोटो खींच के भेजे थे सर। तो क्या कब आप लोग दिए? कब के दिए हुए? अभी जस्ट 3-4 दिन पहले ही फोटो खींच के गए हैं, मैडम आई थी। लेकिन ये तो पुराना है, ये तो जर्जर भी हो गया है, इसकी दयनीय हो गई है। और आप 3-4 दिन पहले, इससे पहले और लोग कब से आप लोग यहाँ पोस्टिंग कब से आए आप लोग? 2001 से नियुक्ति है सर। 2001 से आप लोग नियुक्ति है। अब 2000 कितना हो रहा है? ये तो शुरू में नहीं था ये सर। मैं जो पूछ रहा हूँ ये बताइए, 2001 से आप लोगों की नियुक्ति है। 2001 से लेकर अब तक 2021 हो रहा है, ये लास्ट चल रहा है, और अब तक आप लोग कोई कंप्लेन नहीं की है। आखिर क्यों? किसके दबाव में आप लोग कंप्लेन नहीं कर पाई है? सर, दबाव का बात नहीं था। मेन बात था कि हम लोगों को जैसे हमारे अधिकारी कहेंगे कि आप लोग अपना केंद्र देखिए, ये साफ करने के लिए हम लोग जब बोलते थे ना, जब हटाते थे तो पब्लिक हमसे झगड़ा करती थी। पब्लिक तो कब्जा की हुई है, तो झगड़ा करेगी, तो इसकी शिकायत आप लोग कहीं की थी? नहीं, लिखित नहीं की है सर। कि जब से आप प्रधान हुए हैं, आप नई चार्ज जब आपको मिली है, और अब तक आपने गांव में क्या अच्छा काम किया है जिससे जनता उसको सराहनीय? देखिए, ये प्राथमिक विद्यालय है जी, तो यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है और टाइल्स का काम हो रहा है। इसका कायाकल्प जाम लोग ये बैठे हैं। जी जी। तो सरकार का मानसिकता था कि पहले यहीं से स्टार्ट हो, कायाकल्प चेंज हो, तो यहीं से काम स्टार्ट हुआ है, यहाँ से शुरू आपकी। जी जी। दीपावली आ रहा है और दीपावली सफाई कर्मी नहीं है, किस तरह से सफाई का व्यवस्था करेंगे? डेंगू का प्रकोप चल रहा है, इससे बचाने के लिए क्या आप करेंगे? देखिए, सफाई तो होता रहता है और छिड़काव आज भी हो रहा है जी, छिड़काव समय समय से होता रहता है। आपके यहाँ एक मुक्ति धाम है, जो मैंने देखा है
कि वो जर्जर की स्थिति में है, अधूरा पड़ा हुआ है। लोग बता रहे हैं कि उस पे जो है पूरा पैसा मिला, लेकिन पिछले प्रधान के द्वारा उस पर काम नहीं किया गया है। क्या सही है ये? सही बात तो ये है कि पैसा जो था उसमें सब खत्म हो गया है और काम आधा भी लगभग नहीं हुआ है, और इसके बारे में मैं वीडियो साहब से बता दिया जी। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला तो देखिए, अब दीपावली आ रहा है, छठ पूजा है, छठ पूजा करने के लिए जगह नहीं है, बाढ़ का पानी फिर आ गया है। तो इसके लिए हम गांव में अनाउंस कराए हैं कि भाई उधर गंदगी ना फैलाएं, जो रोड पर गोबर रखे हैं गोबर हटा लें, और उसके बाद उसमें मिट्टी उट्टी गिरा करके हम लोग छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो सफाई के लिए हम अनाउंस करा दिए हैं कि आप लोग सफाई करने के लिए जिसका गोबर है गोबर हटा लें, उसके बाद मिट्टी डलवाया जाएगा और छठ पूजा होगा। गांव के लोगों की ये मानसिकता है कि छठ पूजा कहाँ होगा, लेकिन हम यही कहेंगे कि छठ पूजा वहीं होगा, लेकिन मेन रोड पे होगा, और हर साल से व्यवस्था इस साल बढ़िया मिलेगी। वहीं बलिया से लखनऊ तक भाजपा का होगा सफाया। बलिया हलधरपुर मऊ के मैदान में भागीदारी महापंचायत सभा। सुबह सपा के मंच से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने नोटबंदी, कालाधन वापस लाने और भ्रष्टाचार करने का वादा किया था, लेकिन न भ्रष्टाचार खत्म हुआ और न ही कालाधन ही आया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा केवल नाम और रंग बदलने का काम कर रही है। अब बलिया से लखनऊ तक भाजपा का होगा सफाया। ओम प्रकाश ने बंद किए दरवाजे, हमने लगा ली सिटकनी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम करेगी। यदि घर में 5 लोग हैं तो राशन कार्ड में केवल 2 लोगों का नाम ही है, इसे कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। वहीं विधानसभा 361 सदर बलिया के गरीब, मजलूम, बेसहारा युवाओं की धड़कन, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले भावी प्रत्याशी अकमल नईम खां मुन्ना भाई को निगाहें भरी आंखों से 2022 में विधानसभा 361 की जनता देख रही है। मैं बलिया से हजारों की संख्या में मऊ पहुंचे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं ओम प्रकाश राजभर के स्वागत के लिए पहुंचे। नारा लगाते हुए चले, अखिलेश यादव जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बोला रुपया देवे कि न देवे? कोरोना जैसी महामारी में तुम बंगाल में वोट मांग रहे थे, तुम्हें लाज नहीं लगा? और यहाँ ऑक्सीजन के लिए, यहाँ दवाई के लिए, बेड के लिए लोग मर रहे थे, अब तुम बंगाल में वोट मांग रहे थे। ये ओम प्रकाश राजभर बलिया से लेके बांदा तक गंगा जी में लाश तैर रही थी, ये वोट मांग रहे थे कहाँ? बंगाल में। भुलाई ना बा, ये हमारे के याद बा। यही वजह भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम कहते हो रुपया नहीं, हम भार है भार। ये जान जाओ, हम जौने बिरादरी में पैदा है, पूरे प्रदेश का खजाना जानत हुआ, जितना भारतीय जनता पार्टी 2 महीना में पूरा रुपया खर्चा करत हुई, उतना 1 महीना में हमारे बिरादर खाली दारू पी जाला। मऊ से बलिया पूरी सड़क जाम है, अभी बलिया के लोग नहीं पहुंच पाए यहाँ पर, पूरी जाम है सड़क। और इस मैदान को भी बड़ी मुश्किल से मिला है हमें और आपको एक जगह इकट्ठा होने के लिए। इस मैदान को देने वाले उत्तम सिंह जी को भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने मैदान दे दिया जिसमें ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं भी है, और इस लड़ाई में जो हमें सहयोग मिल रहा है, आपका जो समर्थन मिल रहा है, ये ऐतिहासिक समर्थन, ये ऐतिहासिक परिणाम देगा। और जो खोया हुआ सम्मान है आपका, उस सम्मान को देने का काम और दिलाने का काम हम मिलकर के समाजवादी पार्टी के लोग देंगे आपको। और ये बदलाव आपसे आएगा। हम सब तो आ गए हैं, एक साथ मंच पे हैं, लेकिन असली बदलाव आपको लाना है। दुनिया में जब हम तुलना करते हैं अपने प्रदेश की, देश की, तो हमारे प्रदेश को बहुत पीछे छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया है। हमारी यही माताएं बहनें
500 रुपए की। आप सरकार बनाओ, महंगाई बढ़ गई है, हमें अगर 3 गुना भी बढ़ा के देना पड़ा तो इन माताओं बहनों का सम्मान करने का काम समाजवादी पेंशन देने का काम होगा। इस सरकार ने कोई बिजली नहीं बनाई, इस सरकार ने कोई बिजली नहीं बनाई। अब थोड़ी बहुत शायद बनाई हो तो बनाई हो, लेकिन 4.5 साल में कोई बिजली नहीं बनाई। और बताओ बिजली के बिल कितने महंगे हो गए आपके, जब आपने डबल इंजन की सरकार बनवा दी। एक इंजन वाली सरकार नहीं है, डबल इंजन वाली सरकार है। तो बताओ बिजली के बिल कितने महंगे आ रहे हैं आपके पास, न जाने कितने महंगे आते हैं। और ये हमारे नौजवान मोटरसाइकिल चलाने वाले, बताओ पेट्रोल कितने में भराना पड़ रहा है, 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया। और ये सरकार चलती रही तो हो सकता है चुनाव तक 150 न पहुंचा दे। ये याद है, ये सरकार कहती थी कि डॉलर। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।